तो पिछले वाले लेक्चर में हम आपको बता रहे थे कि जो व्हील अलाइनमेंट होता है वो कितने तरीके का होता है और उसमें किस किस तरीके के व्हील अलाइनमेंट होते हैं और वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। तो उसमें हमने दो फैक्टर्स बताए थे। पहला फैक्टर ये बताया था कि जो ये होता है वो स्टीयरिंग ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है, और दूसरा फैक्टर जो होता है वो क्या होता है, वो व्हील की कंडीशन पर डिपेंड करता है, जिसमें तीन चीज़ें थी। व्हील की जो बैलेंसिंग थी और इन्फ्लेशन ऑफ टायर था और साथ में ब्रेक का एडजस्टमेंट था। तो ये दो बातें हमने कर ली थी। तो हमने ये बताया था कि जो स्टीयरिंग ज्योमेट्री से रिलेटेड जो टर्म्स थे उनको हम डिटेल में आपको बताएंगे, उनको थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, और ताकि समझ में आ जाए कि वो है क्या। क्योंकि ये शब्द आप लोगों के लिए फ़िलहाल कुछ नए नहीं लगेंगे, ऐसा कि सुनने में कभी इससे आप अंदाज़ा भी नहीं लगा पाएंगे कि इसमें इस शब्द का मतलब क्या है और कहना क्या चाहता है। तो उसी में पहला जो शब्द आया था, पहला वर्ड जो था, उसमें आप देख रहे थे कि जो स्टीयरिंग ज्योमेट्री पर व्हील अलाइनमेंट होता है वो क्या होता है। पहला होता है कैम्बर, उसको बोलते हैं कैम्बर। क्या है कैम्बर? क्योंकि कैम्बर का मतलब ये होता है कि अब अगर आप कैम्बर जानना चाहते हैं तो ये जो फ्रंट व्हील होता है किसी व्हीकल का वो वर्टिकल से, वर्टिकल मतलब बिल्कुल एकदम ऊर्ध्वाधर स्थिति जो है ना, बिल्कुल सीधे वर्टिकल है ना, बिल्कुल एकदम सीधा ऊपर। तो वर्टिकल से अगर वो जो है व्हील कितना टिल्ट है आउट की तरफ, बाहर की तरफ या अंदर की तरफ, कहने का मतलब व्हील अगर मान लीजिए ये है तो व्हील जो है वो कितना बाहर या कितना अंदर की तरफ, वर्टिकल से। वर्टिकल की पोजीशन आप समझ सकते हैं, वर्टिकल पोजीशन क्या होती है। तो वर्टिकल से कितना बाहर या कितना अंदर की तरफ टिल्टेड है। अगर हम गाड़ी के सामने से देख रहे हैं या फिर अगर कार है तो कार के सामने से, फ्रंट से अगर आप इसको व्यू कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो उस केस में जो टॉप से मतलब ऊपर से, तो ये जो है टायर, जो टायर की सेंटर लाइन है वो या तो आउटवर्ड होगी टिल्टेड या तो इनवर्ड टिल्टेड होगी। तो वो कहलाती है कैम्बर एंगल। कितना, जितना अगर आउटवर्ड टिल्टेड है तो वो पॉजिटिव कैम्बर कहलाएगा, और अगर अंदर की तरफ टिल्टेड है तो वो निगेटिव कैम्बर कहलाएगा। तो ये इस तरीके से दो कैम्बर की पोजीशन हो गई। कैम्बर की जो पोजीशन है वो इसको इस तरीके से समझिए आप। तो यहाँ पर तो ये कैम्बर आ गया। अब हम थोड़ा सा आपको जो है पहले फिगर दिखा दें, तो उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं कि ये किस तरीके से होता है। अब इस फिगर में आप देख पा रहे हैं कि देखिए ये व्हील है और ये रोड पर देखिए इसकी पोजीशन है व्हील की। देखिए ये वर्टिकल लाइन है, जो ये वाली लाइन जो आप देख पा रहे हैं ये वर्टिकल लाइन है। यहाँ से यहाँ तक ये वर्टिकल लाइन देखिए, ऊपर तक गई वर्टिकल लाइन। तो वर्टिकल लाइन से जो इस व्हील की, ये व्हील की ये जो लाइन है यहाँ पर, ये देखिए जो ये वाली लाइन है, ये जो इसको बोलेंगे टायर सेंटर लाइन जिसको बोला जा रहा है। ये देखिए टायर सेंटर लाइन, टायर सेंटर लाइन, ये देखिए टायर सेंटर लाइन यहाँ पर है ना। ये टायर सेंटर लाइन जो है ये देखिए व्हील टिल्टेड है। अगर टिल्टेड ना होता तो जो ये टायर सेंटर लाइन है वो वर्टिकल लाइन को जो है कोइंसाइड कर रही होती, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये फ्रंट से देखा जा रहा है, देखिए है ना, ये जो है ये सामने का पहिया है गाड़ी का। तो ये क्या है कि ये टॉप से देखिए, ऊपर से ऐसा ये समझ में आ रहा है कि ये एक एंगल बना करके है। ये चूँकि ये एंगल बाहर की तरफ है, आउटवर्ड एंगल है, तो इस तरीके का ये जो एंगल होगा ये कैम्बर एंगल कहलाएगा। और ये अगर हम जोड़ेंगे इसको या फिर अगर हम इसको बताएंगे कभी कैलकुलेशन में इसको हम लेंगे तो ये पॉजिटिव कैम्बर कहलाएगा। यही अगर पोजीशन थोड़ा सा अगर कह दें हम ऐसे कि अगर ये जो टायर सेंटर लाइन है ये अंदर की तरफ होती, ऐसे होती, तो यही जो होता ये कैम्बर एंगल अंदर की तरफ हो जाता और वो कैम्बर एंगल निगेटिव कैम्बर कहलाता। तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर आउटवर्ड, बाहर की तरफ, अगर आउटसाइड टिल्टेड है तो उस केस में ये एंगल जो होगा कैम्बर एंगल ये पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर इनवर्ड अंदर की तरफ टिल्टेड है, सेंटर जो टायर सेंटर लाइन है वो अंदर की तरफ है ना, ये अंदर की तरफ एंगल बना रही है वर्टिकल से, तो यही जो कैम्बर एंगल होगा वो निगेटिव कैम्बर कहलाएगा। तो ये कैम्बर, अच्छा ये जो होता है ये
क्यों जो है ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है, क्यों रखा जाता है, रखा इसलिए जाता है जब एक्सेस में लोड इस गाड़ी के ऊपर रखते हैं तो उस केस में जो सैगिंग होती है, जो जो टिल्ट होता है, तो ये जो अगर मान लीजिए ज़्यादा लोड रखेंगे तो ये जो टायर होता है थोड़ा सा अंदर की तरफ टिल्ट होगा, अंदर के लोड के कारण जो अंदर की तरफ सैगिंग होगी या फिर जो झुकेगा, अंदर की जो असेंबली झुकती है थोड़ा सा, तो ये टिल्ट होता है ताकि ये पहिया जो है अपनी वर्टिकल पोजीशन में आ जाए गाड़ी के चलते समय। तो उससे क्या होगा, डायरेक्शनल स्टेबिलिटी मिलेगी मिलेगी, टियर वियर कम होगी। इसलिए रखा जाता है कि जो टॉप है व्हील का वो जो है वो हमेशा इस तरीके से हो कि मतलब ये जो इस ये कंडीशन बिल्कुल, ये जब व्हील चले तो उस केस में जो ये कैम्बर एंगल है वो एडजस्ट हो जाता है वर्टिकल के साथ, ये जो सेंटर लाइन है वो आ जाती है। तो उस केस में ये मान के चला जाता है कि जो टियर वियर है वो कम से कम होता है ना। तो ये है बहुत ज़्यादा अगर मान लीजिए आप इसको जो है अंदर की तरफ कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि जो टॉप है, अगर मान लीजिए आप नहीं करते इसको, मान लीजिए कैम्बर एंगल आप नहीं बनाते, तो उस केस में क्या होगा कि जैसे ही इसके ऊपर कोई लोड डाला जाएगा तो लोड की कंडीशन में क्या होगा, ये पहिया ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं किसी डायरेक्शन में झुक जाएगा और उस डायरेक्शन में टियर वियर ज़्यादा होने लग जाएगा। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव जो होता है वो इसी कारण से इसमें जो है देखा जाता है कि जो लोड आएगा पहिए के ऊपर उसके हिसाब से हम किस डायरेक्शन में इसको टिल्ट करें। तो ये तो पहली बात हुई कैम्बर की। अब आइए इसको लिख लेते हैं। इसको कैसे लिखेंगे, इट इज़ tilting in or out of the front wheel from the vertical when viewed from the front of the vehicle, when viewed from the front of the vehicle। ये अगर हम आउटसाइड टिल्ट करते हैं तो आउटसाइड अगर इसमें टिल्ट हो रहा है तो ये कहलाएगा पॉजिटिव कैम्बर। यही टिल्ट अगर इनसाइड हो रहा है, इनसाइड टिल्ट अगर हो रहा है तो उसके इसमें ये कहलाएगा निगेटिव कैम्बर। तो दोनों को ये भी आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। क्यों होता है ऐसा क्यों होता है, कैम्बर हम क्यों रखते हैं, तो टू प्रिवेंट टॉप ऑफ द व्हील्स from tilting inward or outward too much, from tilting inwards or outwards too much because of excessive load, excessive loads or play in kingpins and wheel bearing किंग पिन्स के बारे में भी हम बता रहे हैं आपको, इसी में ही हम आगे बता देते हैं किंग पिन होता क्या है। तो अगला जो है इसमें जो टर्म होगा
वो हम लेके चल रहे हैं किंग पिन इंक्लिनेशन। किंग पिन इंक्लिनेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है ये। और स्टीयरिंग, ये एक्चुअल में क्या होता है कि स्टीयरिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म माना जाता है। ये क्या है कि जो स्टीयरिंग एक्सल होता है उसका इंक्लिनेशन है ये। बेसिकली ये किंग पिन इंक्लिनेशन हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो स्टीयरिंग एक्सल है, स्टीयरिंग एक्सल इंक्लिनेशन, हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि स्टीयरिंग एक्सल जो होता है उसका इंक्लिनेशन। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा कि एंगल बिटवीन वर्टिकल लाइन जो आप लोगों ने देखी थी, वर्टिकल लाइन और सेंटर ऑफ किंग पिन, है ना, ये तो ये हो जाएगा, ये एंगल बिटवीन द वर्टिकल लाइन एंड सेंटर ऑफ किंग पिन। ये इन दोनों मतलब किंग पिन का मतलब क्या हो गया, स्टीयरिंग एक्सल, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, है ना। ये क्या करता है, ये क्यों क्या होता है, ये वाई क्यों किया जाता है इसका इंक्लिनेशन, ये इजी स्टीयरिंग के लिए कि आसानी से हम मोड़ सकें, चला सकें, है ना, इजी स्टीयरिंग है ना। ये यहाँ पर स्टीयरिंग स्टीयरिंग और रिडक्शन इन, अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो टायर के ऊपर टियर वियर कम हो जाएगा। रिडक्शन इन वियर्स ऑफ टायर्स, तो टायर है उनके ऊपर ये, तो ये क्या, ये कैसे आप देखोगे, ये जो एंगल होता है, एंगल बिटवीन वर्टिकल लाइन, है ना, ये भी क्या हो जाएगा, ये टॉप से देखने पर ही पता चलेगा आपको कि जो एंगल बिटवीन वर्टिकल लाइन एंड सेंटर लाइन ऑफ किंग पिन जो होगा, ये आपको जब टॉप से देखोगे ये कहाँ से आएगा, व्हेन व्यूड फ्रॉम टॉप या वर्टिकल से, जब आप टॉप से वर्टिकल, ये फ्रंट व्हील्स के बारे में ही बात हो रही है। तो आप इस फिगर में देख पा रहे हैं कि देखिए ये वर्टिकल लाइन है, ये है ना, और वर्टिकल लाइन में देखिए ये किंग पिन लगी हुई है, यही है स्टीयरिंग एक्सल इधर का। देखिए इधर ऐसे होता है स्टीयरिंग एक्सल, है ना। तो ये किंग पिन की जो सेंटर लाइन है, ये देखिए ये सेंटर लाइन जा रही है। सेंटर लाइन जितना एंगल बनाती है ये कहलाता है वर्टिकल से, ये कहलाता है किंग पिन इंक्लिनेशन। ये किंग पिन इंक्लिनेशन हो गया, और इन दोनों का जो सम होता है, मतलब किंग पिन इंक्लिनेशन जो हो गया और ये कैम्बर एंगल, इन दोनों का जो सम होता है, इन दोनों को जोड़ दिया जाए। देखिए ये वाला एंगल, मतलब वर्टिकल से देखिए इधर ये आउटवर्ड ये वाला एंगल और प्लस ये वाला एंगल, किंग पिन इंक्लिनेशन प्लस कैम्बर, ये कहलाता है इंक्लूडेड एंगल। ये इंक्लूडेड एंगल कहलाता है। वो तो यहाँ पर आइए उसको भी लिख लेते हैं, इंक्लूडेड एंगल क्या होता है। अभी आपने देखा फिगर में, तो यहाँ से ये चीज़ क्या हो जाएगी, कैम्बर एंगल प्लस किंग पिन इंक्लिनेशन। किंग पिन इंक्लिनेशन ये बराबर होता है इंक्लूडेड एंगल के, इंक्लूडेड एंगल। तो इंक्लूडेड एंगल का मतलब हो गया इन दोनों का सम, किसका, कैम्बर एंगल का और किंग पिन इंक्लिनेशन का, या स्टीयरिंग एक्सल के इंक्लिनेशन का जो सम होता है वो ये कहलाता है। तो अब तो ये समझ में हमारे ख्याल से बात आपको आ गई होगी। तो इसके आगे अभी हमको जो है दो चीज़ें और भी एक्सप्लेन करनी है, वो कैस्टर, टो इन, टो आउट, वो क्या होता है। तो कैस्टर के बारे में थोड़ी सी बात कर लें क्या, चलिए कैस्टर के बारे में देखते हैं क्या है। कैस्टर जो होता है, कैस्टर का मतलब होता है कि जो किंग पिन होती है वो
उसके मतलब दो प्लेन होते हैं, है ना। अगर एक साइड व्यू, अगर साइड से देखोगे, टॉप से देखने पर तो आपने देखा कि इंक्लाइन थी वो वर्टिकल से, वो तो ये था। अगर लेकिन पहियों को साइड से अगर देखोगे तो वो जो होगी ये, वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। जैसे मान लीजिए जो पहिए होते हैं वो अगर आप देखते हैं उनको, तो वो कुछ उनका जो है फिगर कुछ अलग तरीके से दिखती है। कहने का मतलब हो गया कि अगर मान लीजिए कि ये पहिया है ना, तो अगर उनको देखोगे तो वो थोड़ा सा टिल्टेड दिखते हैं इस तरीके से, ऐसे साइड से अगर आप देख रहे हैं तो साइड से देखोगे तो वो कुछ इस तरीके से ऐसे दिखेगा, है ना। तो वो ये जो है ऐसे या तो आगे की तरफ टिल्टेड होगा, और या तो मतलब आउटवर्ड बाहर की तरफ टिल्टेड होगा, और या तो अंदर की तरफ टिल्टेड होगा। ये चीज़ है ऐसे। या तो ये पहिया जो है, अगर मान लीजिए पहिया है ये, और इसमें जो है आप देख रहे हैं तो ये जो पिन होगी ये या तो इस तरीके से टिल्टेड होगी ऐसे। तो मान लीजिए तो जो गाड़ी का जो फ्रंट है वो इधर है, ये फ्रंट है ये, है ना। तो ये जो फ्रंट है वो ऐसे है, इस टाइप से ये फ्रंट है, ये मान लीजिए ये फ्रंट है ये। तो ऐसे जब है इस तरीके का, ऐसे इसमें भी उसी तरीके से समझ लीजिए आप। तो ये जो फ्रंट है इसका, तो इसमें होगा क्या कि ये फ्रंट है, ये है ना, ये फ्रंट समझिए ऐसे आप। तो फ्रंट में होगा ये कि जो अगर मान लीजिए कि जो वर्टिकल लाइन है ना, ये वर्टिकल लाइन ये वाली है, आप देख रहे हैं ये वर्टिकल लाइन। तो वर्टिकल लाइन के अगर पीछे की तरफ, जैसे वर्टिकल लाइन और फ्रंट ये हो गया, तो वर्टिकल लाइन के अगर पीछे की तरफ जो है ये यहाँ पर ये ग्राउंड से मिलता है ना, ये इस तरीके से, तो ये इस तरीके से निगेटिव कैस्टर कहलाता है। कैस्टर, ये जो झुकाव होता है एंगल, ये जो है कैस्टर कहलाता है। किंग पिन का साइड से देखने पे जो झुकाव होता है, तो ये जो है अगर मान लीजिए ये जो किंग पिन का जो ये एक्सिस है, इसको हम आगे की तरफ बढ़ाएं, ये किंग पिन की जो सेंटर लाइन है उसको हम आगे की तरफ बढ़ाएं, और ये जो वर्टिकल जहाँ पर टच कर रहा है, वर्टिकल से ये आगे की तरफ ये ग्राउंड को टच करता है ना। तो उस केस में जो सेंटर लाइन है वो हेड ऑफ द वर्टिकल लाइन होती है। हेड आगे की तरफ होती है वर्टिकल लाइन के, देखिए वर्टिकल लाइन के हेड है, ये आगे की तरफ है। तो उस केस में जो होता है ये पॉजिटिव कैस्टर कहलाता है, ये पॉजिटिव कैस्टर, ये नेगेटिव कैस्टर कहलाएगा। तो कैस्टर का मतलब ये हो गया कि ये ज़्यादातर जो है 3 डिग्री के आसपास रखा जाता है कैस्टर। और ये इस फिगर को देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से ये पॉजिटिव कैस्टर क्या होता है और नेगेटिव कैस्टर क्या होता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये आगे की तरफ जो है, ये देखिए यहाँ पर आगे की तरफ ये मिल रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, ये इस तरीके से ये पॉजिटिव कैस्टर कहलाएगा। अगर ये पीछे की तरफ मिलता है ये, तो इस तरीके से ये नेगेटिव कैस्टर कहलाएगा। यही कंडीशन होती है। फ्रंट आप व्हीकल का देख ही रहे हैं, गाड़ी का, कार का, कि फ्रंट किस तरीके से है। जो बात हमने कही थी उसको लिखेंगे कैसे, तो कैस्टर जो होगा, कैस्टर क्या हो जाएगा, किंग पिन, ऐसे लिखेंगे इसको, किंग पिन हैज़ 2 प्लेन इंक्लिनेशंस, हैज़ 2 प्लेन inclinations. तो during side view the angle between the kingpin center line इसी को बोलेंगे स्टीयरिंग एक्सिस एंड द वर्टिकल। देख लीजिए व्यू का फर्क है, साइड से हम देख रहे हैं, ठीक है। इन द प्लेन ऑफ व्हील is called कैस्टर एंगल। ये क्या कहलाएगा, ये कैस्टर एंगल कहलाएगा। तो अब आपको समझ में बात आ गई। तो बेसिक इसका जो उद्देश्य होता है वो वही है। अब आप समझ सकते हैं
कि जो एम होता है इसका क्यों होता है, डायरेक्शनल डायरेक्शनल स्टेबिलिटी के लिए। दूसरी बात जो आती है अवॉइड ऑसिलेशन अवॉइड हो जाता है इस केस में। जो फ्रंट व्हील का जो ऑसिलेशन होता है उसके बारे में इसको बोलते हैं, इसको कभी कोई शिमिंग भी बोलते हैं, शिमी इसको ये भी कहलाता है ना। और डायरेक्शनल स्टेबिलिटी तो मिलती ही है, और इजी स्टीयरिंग, तो इजी स्टीयरिंग ये इनके लिए जो है ये होता है। अब हम आगे एक अगला जो टर्म था, ये तो तीसरा हो गया था। चौथा हम जो बता रहे थे आपको टो इन टो आउट का, टो इन टो आउट एंड टो आउट। ये क्या होता है टो इन टो आउट? जो टो इन और टो आउट होता है, ये अगर हम सामने से किसी भी कार को देखेंगे तो उस केस में जो फ्रंट व्हील होता है वो थोड़ा इनर साइड अंदर की तरफ होता है या बाहर की तरफ होता है एज़ कम्पेयर टू रियर व्हील्स, है ना। तो ये चीज़ कैसे होता है अब हम दिखाते हैं आपको फिगर से भी, तो आपको समझ में आ जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, जो डिस्टेंस बिटवीन फ्रंट व्हील इज लेस देन द डिस्टेंस बिटवीन रियर व्हील अगर है, अगर मान लीजिए कम है ये, अगर द डिस्टेंस बिटवीन द अभी हम फिगर दिखा रहे हैं तो समझ में आ जाएगा। फ्रंट व्हील्स, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फ्रंट व्हील इज, अगर ऐसा है कि लेस देन द रियर इज लेस देन द डिस्टेंस बिटवीन रियर व्हील्स, अगर ऐसा है तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा टो इन, ये टो इन कहलाता है। और सेकंड क्या है, अगर ऐसा नहीं है, ग्रेटर देन है, ये ग्रेटर देन द डिस्टेंस बिटवीन रियर व्हील्स, रियर व्हील की जो डिस्टेंस है वो उससे जो है ये जो फ्रंट व्हील की जो डिस्टेंस है वो रियर व्हील की जो डिस्टेंस है उससे ज़्यादा हो, तो ये क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा टो आउट कहलाएगा। तो टो इन टो आउट, है ना। ये सामने से, अगर ये टॉप से आप देख रहे हैं तो अगर कोई गाड़ी रुकी हुई है तो उस केस में जो ऐसे मान लीजिए ऐसे ये चीज़ इस तरीके से आप समझिए, इसको ऐसे समझिए आप कि जैसे ये है ऐसे, या इस तरीके से आप ऐसे समझ सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये रियर वाले हैं, तो रियर व्हील के बीच की जो डिस्टेंस है वो मान लीजिए b है, और सामने से टॉप से देखने पर इस तरीके से ये जो फ्रंट व्हील है उनके बीच का जो सेपरेशन है वो इस तरीके के, फ्रंट का जो सेपरेशन टॉप का वो इसका जो है सेपरेशन a है, यहाँ पर सेपरेशन ये रियर का जो है ये b है। ये इधर वाला हम बोल रहे हैं रियर और इधर वाला बोल रहे हैं हम फ्रंट, ये दोनों के केसेस में। तो ये जो यहाँ पर b माइनस a करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा टो इन, और यहाँ पर अगर हम a माइनस b करेंगे तो ये मिल जाएगा टो आउट, ये टो आउट। तो टो इन टो आउट ये क्या होता है, ये क्यों होता है, अभी हम फिगर दिखाएंगे तो आपको और भी समझ में आ जाएगा। ये व्हील्स हैं इस तरीके से, ये जो इसका पर्पज़ ये होता है कि जो होता है ये करेक्ट अलाइनमेंट के लिए, पर्पज़ जो होता है ये करेक्ट अलाइनमेंट के लिए, करेक्ट अलाइनमेंट, स्टीयरिंग स्टेबिलिटी और स्लिपेज को प्रिवेंट करता है, स्लिपेज प्रिवेंशन, और मिनिमम टियर वियर ऑन टायर्स। ये चार चीज़ें आप समझ के चलिए। फिर हम फिगर दिखाते हैं आपको तो ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा आपको क्या है ये।
अब यहाँ पर इस फिगर में आप देख पा रहे हैं कि जो ये देखिए ये रियर व्हील्स हैं और ये जो फ्रंट व्हील है देखिए थोड़ा अंदर की तरफ मुड़े हुए हैं, है ना ये। तो ये टो इन की पोजीशन है। अब हम आपको दूसरी पोजीशन दिखाते हैं टो आउट की। इस वाले में आप देख पा रहे हैं कि जो देखिए यहाँ पर ये रियर व्हील्स है ये और ये फ्रंट है इसका। तो फ्रंट में देखिए ये दोनों पहिए देखिए बाहर की तरफ मुड़े हुए हैं, टिल्टेड हैं। तो ये कंडीशन जो कहलाती है ये टो आउट की कहलाती है ना। ये टो आउट और टो इन इस तरीके से आप समझ सकते हैं इसको। तो इसमें उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे टर्म्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कैम्बर क्या होता है, किंग पिन इंक्लिनेशन क्या होता है, कैस्टर क्या होता है, टो इन और टो आउट क्या होता है और इसका होने का कारण क्या है, क्यों रखा जाता है। आज यहीं तक रखते हैं, अब बाकी हम अगले लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।